क्या आपने कभी किसी खिलौने को इतनी देर तक देखा है कि लगे वो पलक झपकने वाला है, और अगर वो पलक झपक ले तो फिर? ये कहानी है एक गुड़िया की, लबूबू। एक ऐसी डॉल जो सिर्फ देखती नहीं, चूमती है, और जब वो चूमती है तो सब कुछ बदल जाता है। लंदन के एक पुराने, ठंडे और खामोश मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान थी, ग्रैंडपा मार्विन्स क्यूरियस कलेक्टिबल्स। एमिली, वाओ, ये जगह तो किसी हॉरर स्टोरी जैसी लगती है। एमिली 11 साल की, क्यूरियस, इमेजिनेटिव। आज वो अकेली उस दुकान में आई थी। हर तरफ पुराने खिलौने, ढूंढले आईने और शेल्फ पर एक गुड़िया। ये डॉल, इसकी आंखें कितनी बड़ी है, जैसे देख नहीं रही, झांक रही हो। ये है लबूबू, इसे मत लेना। क्या? क्यों? ये एक बार चूमती है, और जिसे ये चूम ले वो सिर्फ इसका हो जाता है। अंकल, इट्स जस्ट अ डॉल, इतनी दरवानी नहीं है, मैं ले रही हूँ। मार्विन चुप रहा, सिर्फ देखता रहा। एमिली डॉल लेकर निकल गई, और उस पल से लबूबू ने चूम लिया था। रात हुई। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात कुछ बदला। क्या किसी ने हंसा? एमिली उठकर बैठी। गुड़िया वही कॉर्नर में थी, लेकिन उसकी गर्दन का एंगल कुछ अलग था। मुझे लगा इसने आंख झपकाई थी। तीसरी रात एमिली को महसूस हुआ कि बेड के नीचे कुछ सरक रहा है। कौन है? हेलो? सुबह माँ आई। बेड के नीचे एक नोट पड़ा था। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक एमिली, आई एम वेरी गुड एट हाइडिंग। अगली रात लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई, दरवाजा लॉक हो गया। स्टार्टिंग, मॉम, हेल्प! एमिली, क्या हुआ? उसने मेरे कान में कहा, आई फाउंड यू। घर में अब रोजाना कुछ न कुछ होता। फ्रिज खुलता, चीजें गिरती, और लबूबू बेड पर वापस। एमिली ने एक दिन माँ से कहा, अगर आपने उसे फिर से फेंका तो वो नाराज हो जाएगी। वो कहती है जो मेरे साथ बुरा करेगा वो छुप नहीं पाएगा। अगले दिन उनकी बिल्ली मुर्दा मिली, गले में वही सुर्ख धागा, लबूबू के ड्रेस का। अब हर वक्त सिर्फ सन्नाटा था, और एमिली के साथ सो रही थी लबूबू। अगली दिन फिर वो रात आई, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एमिली, एमिली! दरवाजा टूटा, लेकिन एमिली गायब थी। एमिली, तुम कहाँ हो? रूम में सिर्फ एक डॉल थी, लबूबू। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट। उसकी गोदी में एक रिबन था, लाल, भीगा हुआ खून में। We're playing again. This time, you'll never find us. पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सीसीटीवी ऑफ, फोन्स डेड, दरवाजा लॉक्ड। सब कुछ जैसे प्लान था। साल गुजर चुके हैं, मगर लंदन की वो दुकान आज भी कभी कभी खुलती है। शेल्फ के कोने में एक डॉल होती है, सुर्ख ड्रेस में, बड़ी आंखों वाली। लेट्स प्ले अगेन। और अगर आपकी नजर उस पर पड़ जाए तो याद रखना, उसे मत लेना, क्योंकि वो डॉल अगला शिकार चूने वाली है, और शायद
इस दफा वो आप हो। दुनिया भर में एक नन्ही सी गुड़िया ने खौफ, क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्सी फैला दी है। उसका नाम है लबूबू डॉल। विकिपीडिया के मुताबिक लबूबू को 2015 में हांगकांग के आर्टिस्ट केजिंग लंग ने बनाया और बाद में चाइनीज कंपनी पॉप मार्ट में इसे दुनिया भर में लॉन्च किया। मार्केट वॉच के मुताबिक इस गुड़िया को ब्लाइंड बॉक्स मॉडल के जरिए बेचा गया, जहां खरीदार को मालूम नहीं होता कि बॉक्स के अंदर कौन सा डिजाइन है। पीपल मैगजीन ने बताया कि जब ब्लैकपिंक की लीसा ने लबूबू को अपने बैग पर लगाया तो ये गुड़िया फौरन एक ग्लोबल फैशन ट्रेंड बन गई। इंडिया टुडे के मुताबिक पॉप मार्ट की सीईओ वैंग निंग चैन की टॉप 10 रिचेस्ट खवातीन में शामिल हो गई, सिर्फ लबूबू मेनिया की वजह से। इंटेली न्यूज ने रिपोर्ट किया कि इराक में लबूबू डॉल्स पर पाबंदी लगाई गई। मकामी वालदैन का कहना था कि बच्चे गुड़िया रखने के बाद अजीब रवैया दिखाने लगे, मगर बाद में पता चला कि ये पाबंदी सिर्फ इंपोर्ट रेगुलेशन की वजह से थी। देवो या रूह वाली बात सिर्फ अफवाह निकली। एनडीटीवी ने एक दिलचस्प थ्योरी शेयर की कि लबूबू की शक्ल मेसोपोटामियन डीमन पजूजू से मिलती है, लेकिन डिजाइनर केजिंग लंग ने साफ कहा कि दिस कैरेक्टर इज प्योर फैंटेसी, नॉट इविल। इंडिया टाइम्स के मुताबिक शंघाई पुलिस ने एक बड़ा स्कैम पकड़ा, जहां लाखों युआन की फेक लबूबू डॉल्स बेची जा रही थी, और यूएस सेफ्टी कमीशन ने वार्निंग जारी की कि कुछ जाली लबूबू डॉल्स बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। टिकटॉक पर कई वीडियोस वायरल हुई जिनमें कहा गया कि लबूबू खुद हरकत करती है या कमरे में साया दिखाई देता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब सीजीआई बेस्ड फेक वीडियोस थीं। तो आखिर में हकीकत यह है कि लबूबू के पीछे ना कोई जिन है ना कोई शैतान। ये सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग आइडिया और सोशल मीडिया हाइप है। ये थी लबूबू डॉल की मुख्तसर मगर पूरी कहानी। सोर्सेज: विकिपीडिया, मार्केट वॉच, पीपल मैगजीन, इंडिया टुडे, इंटेली न्यूज, एनडीटीवी, इंडिया टाइम्स और यूएससीसी।